नमस्कार दोस्तों, मानव एजू क्लासेस लर्न बेसिक मैथ की श्रृंखला में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। आइए समय ना लेते हुए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न नंबर 1 की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। जो मैंने आपको रूल बताएं अभाज्य और भाज्य वाली संख्याएं, तो कौन सी अभाज्य है संख्याएं, इसमें से 7 अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है और 27 अभाज्य। तो यानी इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। वह संख्या जो एक से और अपने आप से, ठीक है, एक से और अपने आप से बस कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या इसका उल्टा होती हैं, जो एक से और अपने से भी कटती हैं और किसी अन्य से भी कटती हैं, तो वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो इसमें देखिए 9 की अगर बात करें तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और 9 से 1 से भी कट रहा है, 15 भी ऐसे ही 3 से कट रहा है, 27 भी 3 से, तो इसका आंसर होगा ए। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 123 का साधारणीकरण रूप लिखना है। देखिए जनरलाइजेशन फॉर्म बनाना है 123 का क्या होगा। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है इसका जनरली फॉर्म क्या होता है। सबको हम हल करके देखते हैं। सपोज हमने पहला ही हल किया, इसको 100 गुणा 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और जमा में 3, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 123 आता है। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा। आंसर मिलता है उसको टिक कर देते हैं, पहला आंसर है, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से भाज्य है। तो 2 से भाज्य क्या है, इकाई का अंक देखना है हमें। इकाई का अंक अगर 0 है, 2 हो, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ये इकाई का अंक दिख जाता है तो वो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे कौन सा ये है, यानी कि 0 है, तो यानी कि सी आंसर ये था, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे कह रहा संख्या दी हुई है और भाग डिविजिबल बाई 3 से भाग लग रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। यानी ये कोई संख्या है, ये है 3 अंकों की ये संख्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और ये किससे, 3 से भाग लग रहा है। तो सिंपल सा 3 से भाग लगने का रूल क्या था कि हमने इन सबको जोड़ दिया, जो डिजिट्स को। तो जब डिजिट्स को जोड़ेंगे यानी अंकों को, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 ये 9 और 9 जमा एक्स। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रख सकते हैं कि हमारा 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 0 रखते हैं तो भी हमारा 9 आएगा, जो कि 3 से भाग लग जाता है। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो भी 12 आएगा, जो भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो 18, जो 3 से भाग लग जाएगा। तो यानी कि ए आंसर हमारा इसका राइट आंसर, और ये तीनों नहीं होगा, इनसे भाग नहीं लगेगा, रख के देख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे क्या है, 3 अंक की कोई संख्या है, तो वो संख्या क्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, ये जो कि 9 से भाग पूरा पूरा लग रहा है। तो इसमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था 3 वाला, सेम वैसे ही है। तो हमने सबको जोड़ दिया अंकों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 और जमा में एक्स। अब देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि वो 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाता है, 9, और 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगर हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा 10, जो कि 9 से पूरा भाग नहीं लगता है। 1 रखते हैं तो 1 में भी नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 9 4 13, 13 भी भाग नहीं लगेगा। तो इसका आंसर 2 होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 5। अब 5 से बोल रहा है कौन सा भाग लग जाएगा, ये संख्याएं दी हैं और 5 से पूछ रहा है कौन सा भाग लग जाएगा। तो जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया, विभाज्यता के नियम बताए जिसमें 5 का है। तो सिंपल सा हमने ये बताया था, 5 का देखने के लिए हमें इकाई का अंक क्या 5 और 0 देखना है। अगर ये है तो दोनों मतलब भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या 0 है, तो 0 तो है नहीं, तो हमें क्या देखना, सीधा सीधा 5 देखना है। तो 5 किस में, यानी कि ए ऑप्शन में है, तो ए आंसर हमारा इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इफ़ ए नंबर, कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल है।
ठीक है। देन इट डिविजिबल बाई, यानी कोई संख्या अगर है, मान लो 9 से भाग लग रहा है, तो वह किससे भाग और लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 से भाग लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मान लो 18 है, ये 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, ये हम कह सकते हैं कि 3 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। 3 नहीं 18, 6 से भी भाग लग रहा है, लग सकता है, और 7 से तो इनसे तो लगेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या है, मान लो 27, 27 को हम कह सकते हैं कि 3 से तो 9 से भाग लग रहा है, 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो है ये फॉलो नहीं कर रही 6 वाली, लेकिन 3 से ये भी भाग लग रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी यानी 3 होगा, ना कि 6 होगा। ये हमने 2 तरीके से सॉल्यूशन करके हमें देखना पड़ता है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये संख्या दी इतनी बड़ी संख्या है और कह रहा डिविजिबल बाई, किससे ये भाग लग रहा है पूरा पूरा। तो सिंपल सा बात है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, हमें संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे संख्या दी है, ये संख्या दी है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी इकाई से देखेंगे कि क्या उससे भाग लग रहा है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या, 3 से देखते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है, 3 से भाग देने का रूल ये होता है कि इन सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको हम प्लस कर देते हैं, और प्लस करके जो आता है वो अगर 3 से भाग लग जाता है तो समझे हम ये पूरा पूरा संख्या जो है 3 से भाग लग जाएगा। आइए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 7 6 15, 7 6 13, 13 5 हो गया तुम्हारा 18, 18 8 हो गया 24, 24 और 7 कितना हो गया 33। कितना आया 33। तो हम ये कह सकते हैं जो 33 आया है वो किससे भाग लग रहा है पूरा पूरा, तो हम कह सकते हैं वो किससे 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। 11 से भी भाग लग जाएगा, बट 11 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है ना वो नहीं है यहाँ पे। ध्यान दिए बच्चे, यहाँ कंफ्यूज होते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि हमें सम अंकों को जोड़ना होता है और विषम अंकों को जोड़ना होता है, जो डिजिट्स को, और उसमें से माइनस करके अगर 0 आता है या 11 से डिविजिबल कोई आता है तब वो 11 का विभाज्यता का नियम फॉलो होता है। तो इस केस में हमारा ये जो है आपका ये पूरा है। अब इस तरह से अगर हम 11 को करते हैं ओड इवन को जोड़ के तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, ठीक है, आप करके देखिएगा प्रैक्टिस में। आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है ये संख्या है और ये डिविजिबल बाई 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन ये पेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डिविजिबिलिटी का अगर आ गया क्वेश्चन तो ये 100% दे देता है, या तो 11 से देगा या 3 से देगा या 9 से देगा या 12 से दे देगा, किसी का भी दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। ये संख्या है हमारा 4 6 5 8 और ए, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है और ये किससे भाग है 11 से। तो जैसा हमें पता है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो सम संख्या होती हैं, जैसे ये क्या हमारा, अगर यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कहीं ना कहीं जो सम संख्या विषम संख्याओं का माइनस होता है। तो यानी कि ये संख्या ए ये हमारी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। और जो बची हैं मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, जो ये वाली हैं ये संख्या ये हमारी होंगी सम संख्या। तो इनको जोड़ना है, तो पहले तो हम इनको जोड़ते हैं सम संख्या को। तो 1 6 कितना हो गया 7, 7 और ये कितना हो गया 15, ये 15 हो गई। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 6 6 5 11, 11 और प्लस ए ये संख्या। अब इनका जो माइनस होता है ना, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 15 में से 11 हम घटा देते हैं तो कितना बचता है 3 होता है। तो यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लिखें कि घटाने पे 0 आ जाए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कोई संख्या रखते हैं तो पॉसिबल नहीं है 11 ना 0 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 4 संख्या रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 15 हो जाता है,
अब 15 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 11 से पूरी पूरी भाग लग गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी 4 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये संख्या दी हुई है और कह रहा है इकाई का अंक बताना है, हमें इकाई वाला संख्या इकाई का अंक बताना है। तो जैसे हमने आपको बताया इकाई का अंक के नियम बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं कि इकाई का अंक में क्या है। तो अगर मल्टीप्लाई और देखते साथ ही हमारा क्या दिख जाए, हमें 5 दिख जाए, ठीक है, अगर 5 दिख जाए इकाई का अंक तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक 5 है और दूसरा क्या होता है अगर कोई सम संख्या हो, अगर सम संख्या तो सपोज मान लो ये दोनों 5 और 2, तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10 आता है। अब देखिए 10 इकाई का अंक 10 आ गया, 0 आ गया, तो 0 को किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तो अंक में 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में गलती है, तो एक ऑप्शन को हम बना लेते हैं 0, सपोज हमने इसी को बना लिया 0, तो कहीं ना कहीं ए हमारा आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये संख्या दी हुई है और हमें बताना इकाई का अंक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो रूल हमने याद किए थे उसको रिमाइंडर करते हैं कि रूल क्या था। तो रूल ये था कि अगर हमारा संख्या इकाई का अंक 0, 1 और 5 और 6 ये 4 संख्याएँ अगर हो और वो आधार में ये संख्याएँ हों और उसकी घात कितनी मर्जी हो तो आंसर यही सेम आता है। तो अगर इसमें बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आधार में क्या 5 है तो इसका आंसर क्या होगा 5 ही होगा। और इसमें देखिए क्या आधार में क्या 6 है, हाँ बिल्कुल है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। और इसमें क्या आधार में क्या इनके अलावा नहीं है, तो ये इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। इसका आंसर निकालने के लिए हमने रूल बताया था कि जो घात होती हैं, घात को हमने किससे भाग करना है 4 से। तो 4 एक कम 4 और यहाँ पे आएगा 4 3 12, तो यहाँ पे कितना शेष आता है 2। ये जो शेष आता है ना ये घात चढ़ा देते हैं, तो इकाई का अंक हमारा कितना है 3 है और घात लगा देते हैं 2। अब 3 3 कितना हो जाता है 9, तो कहीं ना कहीं ये क्या आता है इसका आंसर 9, तो इसका आंसर कितना आया 9। अब देखिए जमा है तो हमने इन सबको जमा किया, तो जमा करते हैं तो कितना आ गया, देखिए ये होगा 15 5 20, तो कितना आ गया 20। तो इकाई का अंक हमारा क्या है 0, तो यानी बी आंसर है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमें बताना है कि ये कुछ लंबी सी संख्या दी हुई है, हमें इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ मैंने अभी जो बताया फॉर्मूला, आधार हमें क्या देखना होता है, आधार 0 1 5 और 6 ये देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार पहले 0 का देखिए, 0 है नहीं 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 ही होगा। यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, 5 का, इसका आंसर भी कितना होगा 1 होगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, 6 का भी आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 5 इसका 5 होगा, 3 का तो हमने निकाल लिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या है, देखो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 12 12 144, तो इसका कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो 3 3 9 9 3 27, इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे 6 को 6 बार है, तो यानी कि 4 को अगर भाग करेंगे तो 6 का भाग करेंगे 4 से तो 2 आएगा शेष। अब इसकी घात लगा देंगे, 6 की घात 2 6 6 36, तो कहीं ना कहीं इसका 6 आया, तो इसका एक 6 और आ जाएगा। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे जब यहाँ पे देखिए 4 1 5 5 5 10 10 7 17 17 और 17 6 कितना हो जाएगा 17 6 23 23 6 29 29 6 35, तो कहीं ना कहीं 35 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हमारा 5, ये आया हमारा आंसर, डी ऑप्शन है यानी कि 5। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या है आया था, तो यहाँ पे भी हमने किया है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 7 आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 5 की घात, इसका 5 ही आएगा, इसका हो जाएगा 6 आएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4 4 सत्ते 28
8 5 40, देखो 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें नहीं, कुछ भी जब 0 आ जाए मल्टीप्लाई कर दो 0 आंसर आता है, तो सीधे हमने बी पे टिक कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका हमें मान निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मान निकालना है, 1090 आइटा का नाम मान निकालना है। तो इस तरीक़ों को एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। और ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमने लिखा 1090, ठीक है। इसको हमने भाग करना है किससे, इससे हमें भाग करना है 5 से। अब आप लोग पूछोगे हमने 5 से क्यों भाग किया, क्योंकि हम 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कहीं ना कहीं अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते 5 चौके 20, देखो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और फिर 0 को इनसे मल्टीप्लाई 0 आएंगे, तो नहीं 1 से 5 तक अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक 0 हमारा फाइंड आउट हो जाता है। इसलिए हमने 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको 5 से भाग किया, तो इसको काट दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आया 4, 5 8 40, 218 आया। फिर इसको 5 से काटें, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, फिर 5 से काटें, 5 8 40, फिर 5 से काटें, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए सबसे जो हमारा काटने पे आया, जैसे कि आया 218, यहाँ पे 41 आया था, 218 के बाद 41, और फिर यहाँ पे 8 आया, और फिर कितना आया 1 आया, ठीक है। इन सबको हम अगर प्लस करते हैं तो देखिए 8 8 16, 16 और 2 5 8 40, 8 आया। यहाँ पे देखिए 218, 8 8 16 4, अरे यहाँ पे 5 एकम 5, 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा 4 आया। ये 8 20, 20 हो गया, 2 5 और 1 ये हो जाएगा 2 7, और ये 2 का 2, तो कहीं ना कहीं 270 है इसमें। तो जोड़ने में कितना है 270, तो आंसर हमारा होगा 270। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया, एसएससी का पेड क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई 15 क्वेश्चन नंबर है, किसी संख्या को 88 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। तो 88 ये संख्या किस किस से विभाजित, देखो 11 के पहाड़े में आता, 8 के पहाड़े में आता है। सिंपल सा आप देखें, यहाँ पे पहला रूल पढ़ते हैं, क्या है 22 और 8 से विभाजित है। अगर 22 से भाग करें तो 8 11 से विभाजित है, तो इसको ग्रोस से 22 से बिल्कुल ये 8 से विभाजित होगा, 22 से भी होगा, ठीक है। 11 और 8 से विभाजित है, 11 से 8 से विभाजित दिख रहा है। 11 और 2 के दुगने, देखो 2 के दुगने से विभाजित है, 2 का दुगना कितना होता है 4, तो अगर इसका 2 का दुगना करेंगे तो 4 से कहीं ना कहीं ये 4 से भी भाग लग रहा है ये, और ये 11 से भी भाग लग रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। तो यानी कि आंसर जो होगा सी, ए बी सी तीनों से विभाजित होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारे 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, जो कि विभाज्यता के रूल इकाई के अंक पे आधारित था। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी अपकमिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।